अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जीनियस के कुछ साइंस और सिम्टम्स बयान करूंगा, यानी कि जो ज़हीन लोग होते हैं उनमें कौन से साइंस और कौन से सिम्टम्स पाई जाती है, ज़हीन लोगों में कौन सी निशानियां, कौन से अलामात पाए जाते हैं। आज हम इस वीडियो में यही देखेंगे। देखिए, अगर एक इंसान बीमार होता है वो डॉक्टर के पास चला जाता है। डॉक्टर उसकी बॉडी के कुछ सिम्टम्स को देख के, उसके अलामात को देख के, उसकी बॉडी के निशानियों को देख के, उसकी बॉडी के कुछ सिम्टम्स और साइंस को देख के ये अंदाज़ा लगाता है कि आखिरकार इस इंसान में कौन सी बीमारी हो सकती है। इसी तरह से अगर हम मुख्तलिफ मौसमों की बात करेंगे, हर एक मौसम की अपनी अपनी निशानी होती है, हर एक मौसम की अपनी अपनी अलामात होती है। इसी तरह से दुनिया में जितने भी चीज़ें हैं, हर एक चीज़ की अपनी अपनी निशानी होती है, जिसकी बुनियाद पे हम लोग ये अंदाज़ा लगाते हैं कि यह आखिरकार कौन सी चीज़ है। इसी तरह से जो जीनियस लोग होते हैं, जीनियस लोगों के भी कुछ अपने साइंस और सिम्टम्स होते हैं, अपनी अलामतें होती हैं, अपनी निशानियां होती है, जिनकी बुनियाद पे हम लोग ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा इंसान जीनियस है। आज हम इस वीडियो में यही देखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पॉइंट नंबर 1 जो है वो है अलोननेस। जो जीनियस लोग होते हैं वो आमतौर पे अलग अलग रहना पसंद करते हैं, वो ज्यादातर लोग के साथ कनेक्ट नहीं होते हैं। रिचर्ड फाइनमैन और जो न्यूटन थे ये दोनों अलग अलग थे, इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस थी। क्योंकि जो रिचर्ड फाइनमैन थे वो आमतौर पे लोग के साथ मिलता था, लोग के साथ मजाक करता था और डांस भी बहुत ज्यादा करता था। लेकिन फाइनमैन और जो न्यूटन थे इनमें एक चीज कॉमन थी, वो ये थी कि ये दोनों अलग अलग जगह रहना पसंद करते थे। जेम्स का ये कहना है कि जो फाइनमैन वो खाली एक बेहतरीन टीचर नहीं थे, वो इसके साथ साथ वो बेहतरीन लेक्चरर और बेहतरीन कम्युनिकेटर भी थे। उसको पता था कि लोग के साथ किस तरीके से बात करनी है, कैसे बात करनी है, लेकिन फिर भी आमतौर पे वो ज्यादातर अलग ही रहना पसंद करता था। चार्ल्स बैबेज है, एलन टर्निंग है, ये लोग भी अलग अलग रहना पसंद करते थे। फिर इस तरह से ये देखा गया है कि जो लोग आमतौर पे अलग अलग रहना पसंद करते हैं, ज्यादातर लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, तो समझ जाइए ये जीनियस इंसान की एक निशानी होती है। पॉइंट 2, वरीइंग। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर एल्बर्ट सेल्बी ने एक रिसर्च किया 126 अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स पे, जिसमें उसने देखा कि जो बच्चे ज्यादा वरीड थे, जो बच्चे ज्यादा फिक्रमंद थे अपने करियर को लेके, वो ज्यादा ज़हीन थे, क्योंकि उनमें IQ लेवल बहुत ही हाई था। जो लोग ज्यादा परेशान रहते हैं, जो लोग ज्यादातर फिक्रमंद रहते हैं, असल में उनके दिमाग में कोई ना कोई चीज चल रही होती है, यानी कि वो हमेशा किसी न किसी प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे होते हैं, इसके साथ साथ उस प्रॉब्लम के हल के बारे में भी सोच रहे होते हैं। इसीलिए वो लोग हमेशा ज्यादातर परेशान और फिक्रमंद रहते हैं। पॉइंट नंबर 3 जो है वो है बाइटिंग नेल्स। देखा गया है कि जो जीनियस लोग होते हैं वो आमतौर पे अपने नाखून काटते रहते हैं, क्योंकि ये देखा गया है कि जो जीनियस लोग होते हैं जब वो किसी सोच में पड़ जाते हैं, जो वो गहरी सोच में पड़ जाते हैं, फिर वो अनकॉन्शियसली अपने नाखून काटना शुरू करते हैं। उनको पता ही नहीं होता है कि हम लोग अपने नाखून काट रहे हैं। फिर 4 जो है वह है सेल्फ टॉक। ये देखा गया है कि जो लोग आमतौर पे अपने साथ ही बात करते रहते हैं, यानी कि जो लोग खुद के साथ ही बात करते रहते हैं, वो लोग भी जीनियस होते हैं, क्योंकि वो आमतौर पे किसी टॉपिक के बारे में सोच रहे होते हैं, फिर उस इंफॉर्मेशन को अपने दिमाग में डाल रहे होते हैं। इसके साथ साथ वो अपने फ्यूचर के बारे में क्लियरली जान पाते हैं कि आखिरकार हमें जाना कहाँ है, हमें करना क्या है। जब हम लोग खुद के साथ बात कर रहे होते हैं, इससे हम लोग ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन हासिल कर पाते हैं और इससे हमें बहुत सारी चीजों के बारे में क्लियरली पता चलता है। तो इससे यह साबित होता है कि जो जीनियस लोग होते हैं वो आमतौर पे अपने साथ ऊंची ऊंची आवाज में बात करते रहते हैं। नंबर 5 जो है वो है नेवर स्टॉप इनोवेशन। ये भी देखा गया है कि जो जीनियस लोग होते हैं वो हमेशा नई नई चीजों के बारे में सीखते हैं, यानी कि वो हमेशा इनोवेटिव होते हैं, वो क्रिएटिव होते हैं, वो नए नए इजादात करते रहते हैं, वो नई नई लर्निंग करते रहते हैं। उनका दिमाग कभी स्टॉप नहीं करता है। अगर एक इंसान जिम में जाता है तो जिम में जाने के बाद उसकी बॉडी मजबूत बनती है, उसके मसल्स मजबूत बनते हैं, लेकिन अब अगर यही इंसान जिम जाना बंद कर देता
लेता है, इसकी बॉडी फिर से रिड्यूस हो जाती है, इसके मसल्स रिड्यूस हो जाते हैं। इसी तरह से अगर एक इंसान हमेशा सीखता नहीं रहता है, नई नई चीजों के बारे में नहीं सीखता है, इस इंसान का दिमाग भी ग्रोथ करना स्टॉप कर लेता है। तो इसीलिए जो जीनियस लोग होते हैं वो हमेशा नई नई चीजों को सीख रहे होते हैं, वो क्रिएटिव होते हैं और वो इनोवेटिव होते हैं। पॉइंट नंबर 6 जो है वो है दे हैव हायर सेल्फ कंट्रोल। जो जीनियस लोग होते हैं उनको अपने ऊपर बहुत ही ज्यादा मजबूती के साथ कंट्रोल होता है, उनको अपने जज्बात पे कंट्रोल होता है। ये जो साइन है ये पाई गई है येल स्टडी में इन 2009 में। सबसे पहले जो बच्चे थे उनसे ये कहा गया कि हम आप लोगों से IQ टेस्ट लेंगे, उसके बाद आपको रिवार्ड से नवाजा जाएगा, लेकिन टेस्ट के लिए आप लोगों को कुछ टाइम के लिए वेट करना पड़ेगा। कुछ लोगों ने वेट किया लेकिन कुछ लोग भाग गए। जिन बच्चों ने वेट किया उन्होंने खाली IQ टेस्ट में बेहतरीन कारकर्दगी नहीं दिखाई, बल्कि इसके साथ साथ उन्होंने इंतजार भी किया। इससे यह साबित होता है कि जो लोग जीनियस होते हैं उनको अपने जज्बात पे कंट्रोल होता है, इसलिए जो हाईली जीनियस लोग होते हैं उनमें सेल्फ कंट्रोल पाया जाता है। पॉइंट नंबर 7 जो है वह डिफिकल्टी इन चूजिंग करियर। जो ज़हीन लोग होते हैं उनको अपना करियर पकड़ने में बहुत ही ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनके दिमाग में बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में चल रहा होता है। अब वो ये सोच रहे होते हैं कि अब मैं कौन सा करियर ऑप्शन चूज करूं, क्योंकि वो किसी भी टॉपिक को छोड़ना नहीं चाहते, इसीलिए उनको अपनी करियर ऑप्शन चूज करने में बहुत ही ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। पॉइंट नंबर 8 जो है वह डे ड्रीमिंग। जो ज़हीन लोग होते हैं वो दिन में ही ख्वाब देखते हैं, हमेशा उनके दिमाग में ख्वाब होते हैं, वो हमेशा ही सोचते हैं पहले मैं ये करूंगा, फिर मैं ये करूंगा, मैं ऐसा बनूंगा, मैं वैसा बनूंगा, यानी कि उनके दिमाग में हमेशा ख्वाब चल रहे होते हैं। नंबर 9 जो है वह है क्यूरियोसिटी। जो ज़हीन लोग होते हैं वो हमेशा सवालात पूछते रहते हैं, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा नॉलेज हासिल करना चाहते हैं, वो चीजों को सही से समझना चाहते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा चीजें याद करना चाहते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन करना चाहते हैं, वो हमेशा नए नए चीजों के बारे में सुनना चाहते हैं, इसीलिए वो हमेशा लोगों से सवालात पूछते रहते हैं। पॉइंट नंबर 10 जो है वह है यू आर डीपली एम्पैथेटिक। यानी कि जो ज़हीन लोग होते हैं वो दूसरे लोगों के जज्बात आराम से समझ पाते हैं, उनको पता है कि दूसरे लोगों के दिमाग में कौन सी फीलिंग है, उनको पता होता है कि दूसरे लोगों के दिमाग में कौन से जज्बात चल रहे हैं, यानी कि वो दूसरे लोगों के जज्बात को समझ पाते हैं और दूसरे लोगों के फीलिंग्स को समझ पाते हैं। ये कुछ सिम्टम्स और साइंस जो मैंने आप लोगों के सामने बयान किए। अब आप देख सकते हैं कि आप जीनियस है या नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।